ढाबे वाले की सफलता। रमेश कुमार के हाथों में जादू था। बचपन से ही उसे खाना बनाने का शौक था। जब बाकी बच्चे खेत में दौड़ते थे, रमेश माँ के पास चूल्हे के पास बैठा रहता था। माँ कहती थी, देख रमेश, खाना बस पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। वो बात रमेश के मन में हमेशा के लिए बस गई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बुंदेलपुर से निकलकर जब रमेश पहली बार दिल्ली पहुंचा था, तो उसकी उम्र थी बस 22 साल। एक हाथ में टूटा हुआ बैग, दूसरे हाथ में माँ की दुआएं और आंखों में एक बड़ा सपना। दिल्ली की चकाचौंध और टूटते सपने। दिल्ली ने उसे पहले दिन ही झटका दिया। करोल बाग की एक तंग गली में एक रेस्टोरेंट में उसे हेल्पर की नौकरी मिली। काम था बर्तन मांजना, सब्जी काटना, झाड़ू लगाना। तनख्वाह थी मात्र 4,000 रुपए। लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो काम के बाद रसोई में रुकता था। शेफ साहब को देखता था कि वो मसाले कैसे डालते हैं, तड़का कैसे लगाते हैं, ग्रेवी कैसे बनाते हैं। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। 6 महीने बाद मालिक ने खुद कहा, रमेश, तू रसोई में आ जा। 5 साल में रमेश एक बड़े रेस्तरां का मुख्य रसोइया बन गया। उसके हाथ की दाल मखनी, बटर चिकन और तंदूरी रोटी खाकर लोग उंगलियां छाटते थे। 6,000 किराया, 2,000 खाना पीना, 500 बस का किराया। महीने के अंत में जेब एकदम खाली। गांव माँ को पैसे भेजने के लिए वो कभी कभी खाना छोड़ देता था। रात को उस छोटी सी किराए की कोठरी में लेटकर सोचता, माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी, बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, एक बार घर आ जा। अगले ही दिन उसने मालिक से बात की। मालिक ने कहा, महीना पूरा कर फिर जाओ। लेकिन रमेश नहीं रुका। उसने नौकरी छोड़ी और बस पकड़ ली बुंदेलपुर के लिए। गांव पहुंचा तो मां की हालत देखकर आंखें भर आईं। बाप का खेत सूखा पड़ा था। घर की दीवारों पर दरारें थीं। छोटा भाई स्कूल छोड़ चुका था। उस रात रमेश ने छत पर बैठकर आसमान देखा और सोचा, दिल्ली में 5 साल गुजारे, लेकिन अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब क्या करूं? रमेश ने घर पर खाना बनाने की ठानी। देसी घी में छौंकी हुई अरहर की दाल, बाजरे की मोटी रोटी, कच्चे प्याज की चटनी और ऊपर से ताजे धनिये की खुशबू। पूरा घर महक उठा। उसी वक्त पड़ोसी रामलाल काका आ गए किसी काम से। रमेश ने उन्हें भी थाली परोसी। काका ने पहला कौर मुंह में डाला और आंखें बंद हो गईं। पूरे 10 सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अरे रमेश बेटा, ये तो कमाल का स्वाद है। ऐसा खाना तो हमने बरसों में नहीं खाया। दिल्ली में यही बनाता था क्या? रमेश ने हंसते हुए कहा, हाँ काका, यही तो था मेरा काम। काका कुछ देर सोचते रहे, फिर अचानक बोले, रमेश, एक बात कहूं? यहाँ गांव के बाहर जो हाईवे है, वहां रोज सैकड़ों ट्रक, बस और गाड़ियां गुजरती हैं। मुसाफिर तरसते हैं एक अच्छी थाली के लिए। ढंग का कोई ढाबा नहीं है 50 किलोमीटर तक। तू वहां ढाबा खोल। तेरे हाथ में जो हुनर है, वो सोना है बेटा। रमेश चुप रहा, लेकिन वो बात उसके मन में बीज की तरह गड़ गई। डर और हिम्मत के बीच फैसला। उस रात रमेश सो नहीं पाया। एक तरफ काका की बात थी, दूसरी तरफ डर। पैसे कहाँ से आएंगे? क्या लोग आएंगे? क्या होगा अगर नाकाम हुआ? सुबह माँ ने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? रमेश ने सब बताया। माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर उठी, अंदर गईं और एक पुरानी डिब्बी लेकर आईं। उसमें थे 15,000 रुपए। यह मैंने सालों से बचाए हैं, तेरे सपने के लिए। माँ की आंखें नम थीं। रमेश का गला भर आया। बाप ने कहा, हाईवे के किनारे हमारी थोड़ी जमीन पड़ी है, वहां चूल्हा जला बेटा। माँ का ढाबा। एक सपने की शुरुआत। रमेश ने काम शुरू किया। अपने हाथों से टूटी लकड़ियों से छत बनाई। बाजार से सस्ते में चारपाइयां खरीदी। मिट्टी का चूल्हा बनाया। एक पुराना तख्ता लिया, उस पर लिखा, माँ का ढाबा, देसी खाना, दिल का स्वाद। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन एक ट्रक ड्राइवर आया, खाना खाया और बोला, भाई, ऐसी दाल तो मेरी माँ बनाती थी, कल फिर आऊंगा। और वो अगले दिन आया, 4 और ड्राइवरों को लेकर। धीरे धीरे बात फैलने लगी। हाईवे पर गाड़ियां रुकने लगीं। रमेश सुबह 4 बजे उठता, चूल्हा जलाता, दाल चढ़ाता। माँ रोटियां बेलती, छोटा भाई बर्तन उठाता। पूरा परिवार एक हो गया था। 1 साल बाद जहां कभी टूटे तख्ते थे, वहां अब पक्की दीवारें थीं।
जहां मिट्टी का चूल्हा था, वहां गैस के 2 बड़े स्टोव थे। जहां 4 चारपाइयां थीं, वहां अब 20 लोगों के बैठने की जगह थी।